हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे मैथ की एक ट्रिक जिसमें हम देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। हम जानते हैं कि कई बार हमको एग्जाम में इस तरह की कोई बड़ी संख्या दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें 264 की घात 102, 264 टू द पावर 102। अब इसका हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब होता है 264 का आपस में 102 बार गुणा करना। जैसे ये 3 बार हो गया और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएं, 102 बार 264 को लिखें, फिर उनका गुणा करें, तब जाके इकाई अंक ज्ञात करें। तो इस प्रोसेस में तो बहुत अधिक समय लगेगा, आप शायद कैलकुलेटर से भी ना कर पाएं। लेकिन हम आज यहाँ इसकी एक ट्रिक देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ये पूरा वीडियो देखते रहिए। तो इस ट्रिक से पहले हम कुछ इसके रूल्स देखेंगे, तो वो जरा ध्यान दें। तो यहाँ रूल्स में नंबर 1 पहला रूल है, अगर कोई भी आपको संख्या दी गई है तो आप देखिए उसका इकाई अंक क्या है। जैसे इसका इकाई अंक 4 था, तो आपको ये देखना है उस संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5 या 6 है। जैसे इसमें 4 था, उसकी तरह 0, 1, 5 या 6 है, तो उस संख्या का जो इकाई अंक है वो कितनी भी घात बनी रहे उस संख्या में, जैसे इसमें ये थी, तो घात उस संख्या की कितनी भी बनी रहे, आपको इकाई अंक वही का वही मिलेगा। यानी कि 0 है तो 0, 1 है तो 1, इकाई अंक संख्या का 5 है तो 5 और 6 है तो 6। ये अगर 4 है तो वो सेम टू सेम आप रख दीजिए। जैसे अगर इसमें 4 के बजाय यहाँ 5 होता तो मैं कह देता इकाई अंक इस पूरे का 5 आएगा, लेकिन 4 था तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता। ठीक है। दूसरा नियम इसका ये है, यदि आपको कोई संख्या दी गई हो और उसका इकाई अंक आपको दिया गया हो, मान लीजिए 2, 4, 8, तो आपको देखना है कि उस संख्या की घात कितनी है। अगर उस संख्या की घात 4 है या 4 की गुणज है, गुणज का मतलब उस घात में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो अगर उस संख्या की घात 4 है या 4 की गुणज है और इकाई अंक 2, 4, 8 में से कोई है, तो उस संख्या का आपको इकाई अंक जो है वो हमेशा 6 मिलेगा। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम देखें कि यदि मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास 32 है, यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया, और इसकी घात ले लीजिए, मान लीजिए 16 ले ली हमने। तो अब ये घात 16 कैसी है, 4 की गुणज है, 4 से कट रही है, और इकाई अंक 2 है, तो ये सारे नियम लग रहे हैं इसमें। तो 32 की घात 16 का जो इकाई अंक है वो हमेशा वो कितना मिलेगा, 6। तो ये नियम आपको यहां लगाना है। अगला रूल क्या है इसमें, तीसरा रूल है इसमें, अगर आपको कोई संख्या दी गई है और उसका इकाई अंक आपको दिया गया है 3 या 7, तो फिर से वही आपको संख्या की घात देखनी है कि घात जो है वो या तो 4 हो या 4 की गुणज हो, यानी कि 4 का भाग जा रहा हो घात में। तो संख्या का जो इकाई अंक है वो हमको हमेशा मिलेगा कितना, 1, हमेशा 1 मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम इसका, उदाहरण के तौर पे हम ले लें कोई संख्या 31 ले लीजिए, सॉरी 37 ले लीजिए, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया, और इसकी घात मान लीजिए हम लें 32, तो इकाई अंक 7 है और घात जो है वो 4 की गुणज है, तो इसका इकाई अंक हमको हमेशा 1 मिलेगा। तो ये जो नियम है आपको याद रखनी है। एक नियम और है इसमें, और वो है 9 के लिए। यदि संख्या का इकाई अंक 9 है तो हमको देखना है उसकी घात कैसी है। घात यदि सम है तो उसका इकाई अंक हमें हमेशा मिलेगा 1। जैसे 9 की घात हम 1 करते हैं तो 9 ही मिलेगा, लेकिन 9 की घात 2 करते हैं तो 81 मिलता है, और 2 कैसी होती है, सम। तो घात सम होगी तो इकाई अंक जैसे 81 का 1, तो हमेशा 1 ही मिलेगा घात सम होने पर, और घात विषम होने पर आपको इकाई अंक जो है वो सदैव 9 मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो 4 नियम है आपको याद रखने हैं। इन चारों नियम की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 254 की घात 100, इसका इकाई अंक निकालना है। 254 की घात 100 का इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। 254 है, इकाई अंक कैसा है, 4 है, तो हमने एक नियम पढ़ा था, सेकंड रूल था, 2, 4, 8 हो इकाई अंक, और घात कैसी हो, 4 की गुणज हो। तो 4 की गुणज है 100 में 4 का भाग जाता है, तो इकाई अंक 4 है और 100
जो है वो घात जो है वो 4 से कट रही है, तो इकाई अंक इसका कितना मिलेगा? 6। हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें सेकंड रूल था ये, उसके अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं उसको, वीडियो को रिवाइंड करके। एक और एग्जांपल देखें हम इसमें। मान लीजिए हमको 254 की घात 100 न देकर इस बार 102 दे दिया। यहां तो घात जो है वो 4 से कट रही है, लेकिन तब क्या होगा जब घात 4 की गुणज ना होगी तब? तो उसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जब इकाई अंक 4 है, 102 हो गया यहां पर, तो जब घात 100 थी, 4 से कट रही थी, तो इकाई अंक 6 मिल रहा था। लेकिन अब 100 के बाद कितनी घात और एक्स्ट्रा हो गई इसमें? 2 और हो गई। तो जितनी घात शेष बच रही है 4 का भाग देने के बाद, उस घात को उसकी इकाई अंक की घात पर रख दीजिए। इकाई अंक 4 है, 4 की घात कितनी रखी? 2। 2 क्यों रखी? क्योंकि 2 शेष बचा था 4 का भाग देने के बाद, ठीक है ना। और 6 थी, 100 तक जहां तक 4 का भाग जा रहा है वहां तक इकाई अंक 6 होगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 4 का वर्ग 16 होता है, 16 का इकाई अंक 6, और 6 का गुणा करेंगे आप तो कितना मिलेगा? 36। तो यहां पर हमको इकाई अंक फिर से कितना मिल गया? 6, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर यहाँ 103 होता तो ये घात 4 की घात 3 हो जाता, यानी कि आंसर कितना होता है यहाँ पर? 16 के बजाय यहाँ पर 64 हो जाता, और 4 का 6 से गुणा होता तो 24 आ जाता। तो इकाई अंक हमको कितना मिलता? 4। तो इस तरह से अगर घात 4 की गुणज नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें हम इसमें। तीसरा एग्जांपल है, मान लीजिए हमको दिया गया है 5763 और इसकी घात दी गई है 167। तो बहुत बड़ी संख्या है, 4 अंकों में हो गई है। अब इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे? तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो हमने तीसरा रूल पढ़ा था कि जब 3 या 7 हो और घात 4 की गुणज हो तो इकाई अंक क्या मिलता है? 1 मिलता है। लेकिन घात 4 की गुणज नहीं है। 4 का भाग देके देखें हम, लास्ट के 2 अंकों में दे लीजिए 4 के नियम के अकॉर्डिंग। तो 4 का भाग 64 तक जाता है, 3 शेष बचता है। तो जहां तक भाग जा रहा है वहां तक के लिए तो इकाई अंक 1 हो गया, और जितनी घात शेष बचती है उसको हम इकाई अंक की घात में लिख देते हैं। अब घात यहां 3 शेष बची है और इकाई अंक 3 है, तो इकाई अंक की घात जो शेष बची वो लिख दिया। अब 3 की घात 3 का मान होता है 27, तो यहां पर इकाई अंक कितना आ गया? 7, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें एक हम लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए 18 की घात 25 है गुणित 371 की घात हमने लिया 64, 253 की घात 184, 835 की घात मान लीजिए 561, और 19 की घात 58। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारे नियमों को ध्यान में रखना होगा, तो हम सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करते हैं। 18 में इकाई अंक क्या है? सम है, 8 है। और हमने नियम पढ़ा था 2, 4, 8 जब इकाई अंक हो और घात कैसी हो? 4 की गुणज हो, तो हमको इकाई अंक 6 मिलता है। तो जहां तक 4 की गुणज है वहां तक तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 4 की गुणज कहां तक है? 24 तक। शेष कितना बचा? घात 1 बची। तो जो घात शेष बचती है उसको हम इकाई अंक की घात में लिख देते हैं। 8 की घात 1 लिख दिया। अब इसका देखें, इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो हमने पहला नियम 0, 1, 5, 6 हो इकाई अंक, तो घात कितनी भी हो इकाई अंक वही मिलता है। 1 है तो 1 ही मिलेगा। अब इसमें देखें, इकाई अंक 3 है, तो 3 और 7 इकाई अंक हो, घात 4 की गुणज हो, तो है 4 की गुणज, तो इकाई अंक कितना मिलता है हमको? हमेशा 1। तो ये भी 1 हो जाएगा। अब इकाई अंक 5 है, तो पहले नियम के अकॉर्डिंग 5 हो, 0, 1, 5, 6, तो इकाई अंक कितना मिलता है? वही मिलता है, 5 है तो 5 ही मिलेगा इसमें। और ये है 19, इकाई अंक 9 है। तो लास्ट नियम था, चौथा नियम, कि अगर इकाई अंक 9 हो तो घात सम होने पर 1 और विषम होने पर 9 मिलता है इकाई अंक। तो यहां घात सम है तो 1 मिलेगा। लीजिए ये हो गया। 8 छंक 48 होता है, 48 का इकाई अंक हम लेंगे यहां पर 8, और 5 के साथ इसका गुणा करेंगे तो 8, 5, 40 होता है, और 40 का इकाई अंक है यहां पर 0। तो हमको आंसर मिल गया 0। तो इतनी बड़ी संख्या को हमने सॉल्व किया और इकाई अंक उसका क्या आया? 0। तो अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, और अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो इसको पॉसिबल नहीं है कि उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय।